जस्टिस फॉर उड़ने दो परिंदों को, उड़ने दो परिंदों को, उड़ने दो परिंदों को, उड़ने दो परिंदों को, जस्ट आप सब लोगों को पता है 2.5 साल से ऊपर हो गया है सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस तरीके से मृत्यु हो जाती है, जो सबको पता चला। 14 जून 2020 वाज द डेट जब सबकी नज़र में आया कि सुशांत के साथ सुशांत ने दुनिया छोड़ दिया। और 15 मिनट के अंदर न्यूज़ चैनल्स पे हर जगह सबने बस बिना सोचे समझे, बिना इन्वेस्टिगेशन किए ये बोल दिया कि ये तो ओपन एंड शट सुसाइड है। बट उसके ऊपर क्या बेसिस, क्या बिना थी। जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने इस चीज़ को सुसाइड करार दिया, वो खुद आज केस फैब्रिकेटिंग और दूसरे चार्जेस के लिए अंदर बैठा हुआ है, परमवीर सिंह, जिसको हम जानते हैं। नाउ 2.5 साल से ऊपर हो गया है। हर 14 तारीख को हम आप सबसे मिलते हैं, कभी जंतर मंतर पे, कभी सिनेमाज के बाहर, कभी हर एक दूसरे रूप में। आज की डेट में आप सब बॉयकॉट बॉलीवुड से मुखातिब हैं, सब जानते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड क्या है। बट क्या आप सबको पता है कि बॉयकॉट बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत से निकला है? सुशांत सिंह राजपूत का अगर ये केस नहीं होता तो आज की डेट में बॉयकॉट बॉलीवुड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा होगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं होता तो अर्नब गोस्वामी और देयर वर मेनी चैनल्स जो पहले जिन्होंने बॉलीवुड की सच्चाई सामने खोल के रखी, वो दुनिया के सामने आती ही नहीं। तो मैम, जो सीबीआई की जांच हो रही है अभी लगातार, और कह रहे हैं कि ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है केस को, उस पर क्या कहेंगे आप? एक्चुअली अभी सीबीआई, जैसे सोर्सेज ने बताया है कि सीबीआई की तरफ से जो मॉर्चुरी अटेंडेंट का क्लेम आया था कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है, और उन्होंने इंजरीज भी देखे हैं। तो सोर्सेज से तो यही पता लगा है कि सीबीआई अभी उन्हें समन करेगी, पर अभी तक हमें इस बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है। तो और हाँ, उन्हें प्रोटेक्शन भी दी गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। वी आर स्टिल होपफुल, लेकिन ये ऐसे तो नहीं चल सकता ना कि आप हफ्ते पहले कुछ और कहें और फिर से सब शांत हो जाए। आज तो यहाँ पे ना आज यहाँ पे ना सुशांत की फैमिली अभी है नहीं, लेकिन अगर आप लोगों ने उनका रीसेंट इंटरव्यू देखा होगा तो प्रियंका सिंह जी ने बहुत क्लियरली बोला है इस बात को कि वो सीबीआई से कनेक्ट करने की बहुत कोशिश कर चुकी है। बट 20 अक्टूबर 2020, अक्टूबर का महीना 2020 से सीबीआई की जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो गया है, और उनको भी सीबीआई से सीधा जवाब मिलना बंद हो गया। क्या लगता है बहुत बड़ा प्रेशर उस पर क्रिएट हो रहा है? बहुत 100%। क्योंकि आप एक बात बताओ, अगर ये इतना ही ओपन एंड क्लोज शट सुसाइड होता, अगर ये इतना ही ओपन एंड क्लोज सुसाइड का केस होता, तो सीबीआई को इतना टाइम क्यों लग रहा है बाहर आके कुछ बात करने में? उनके ऊपर कोई प्रेशर है तभी वो चुप बैठे हैं ना, नहीं तो हमेशा वो एक ही स्टेटमेंट निकाल देते हैं कि दिस केस इज बीइंग लुक्ड एट फ्रॉम ऑल मेटिकुलस एंगल्स। क्या जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां इसके पीछे, आपको लगता है उनका प्रेशर मोदी गवर्नमेंट पे भी है? क्योंकि अब तक तो ये कहा जा रहा था कि वो जो शिवसेना की सरकार है उसकी वजह से केस को दबाया जा रहा है, लेकिन अब तो सीबीआई के पास है, तो फिर उसमें क्या सरकार को भी घेरेंगे आप, केंद्र सरकार को? सर देखिए, सवाल के घेरे में सब खड़े होते हैं जब बात आती है जस्टिस की, ठीक है? चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो कोई राज्य सरकार हो, चाहे या कहीं और की सरकार हो जो उस केस में बीच में घुसेगी। नाउ अभी ये बीजेपी, महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी बैठी है, उनका कहना है कि वो जानते हैं कि ये मर्डर है। वो ये पिछले 2 साल से 2-3 महीने के गैप में बोले जा रहे हैं। नीतीश राणे हो गए, नीलेश राणे हो गए। अगर उन्हें पता है ये मर्डर है तो वो जाके चीज़ें दे क्यों नहीं रहे? और अगर उन्होंने दे दी हैं, जैसा वो कहते हैं कि उन्होंने सारी चीज़ें दे दी है, तो सीबीआई वाई इज नॉट एक्टिंग अपॉन इट? एंड कि सुशांत सर की जो सिस्टर है, उनके साथ मैं स्वयं भी जाके पीएमओ में और बाकी जगह पे ये दरख्वास्त किया कि राणे जी जब इतना कह रहे हैं कि उनके पास पेन ड्राइव में कोई चीज़ है, सबूत है, उसको आप सम्मन कीजिए, उनको सम्मन कीजिए, उस पर आप जाँच कीजिए। अभी तक उस पर कोई जाँच हुई नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज़, जो आप पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जिया खान का केस कोट करना चाहूँगा। उन पर भी सीबीआई आई, और जिया खान की मम्मी का इसमें 2 चीज़ कहना है कि 2015 में सीबीआई ऑफिसर जिया खान की मम्मी को कॉल करके कहते हैं कि हमें जो अक्यूज्ड है उनको इन्वेस्टिगेट किया नहीं जाने दे रहा है क्योंकि सलमान खान हमें कॉल कर रहे हैं। ठीक, ये तो बहुत क्लियरली वो बोला हुआ था, जिया खान की मम्मी ने ये एलिगेशन लगाए थे, आरोप लगाए थे। दूसरी चीज़
कि उसमें भी सीबीआई ऑफिसर ने उनको यहाँ तक बोल दिया था कि मर्डर एंगल आएगी, लेकिन बाद में आई क्या सुसाइड वाली एंगल। तो बात यह है कि हमें इस बात की बस चिंता है कि क्या सुशांत सर को जस्टिस मिलेगा कि नहीं। राणे जी जो कि इतने वरिष्ठ नेता हैं और तब से बोले जा रहे हैं, उस पर अभी तक कोई उचित कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और कुल मिलाकर बात यह है कि इतने बड़े हस्ती सुशांत सिंह राजपूत जो अपने बलबूते इतने बड़े पोजीशन पे पहुंचे, उनके केस के साथ जब इतना कुछ हो रहा है, 2.5 साल में भी उनको जस्टिस नहीं मिली, सीबीआई चार्जशीट 302 लगाकर अभी तक फाइल नहीं कर रही है। यही चीज़ भगवान ना करे आपके और हमारे साथ हो तो फिर क्या होगा? क्या हमें न्याय मिल पाएगा? जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है सीबीआई आई है और इस पर अभी तक चार्जशीट तक उन्होंने आकर फाइल नहीं की। और पूरी दिक्कत तरह यहाँ से पे आप जो संगीन आरोप लगा रहे हैं कि न्याय व्यवस्था पे आरोप लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पे आरोप लगा रहे हैं, तो अब क्या आप क्या करेंगे? आप लोगों का अगला कदम क्या? आरोप के जगह हम सवाल उठा रहे हैं। हम तो चाहते हैं, हमको खुशी होगी कि अगर सीबीआई चार्जशीट 302 के साथ सामने आके फाइल करे। भाई अगर कुछ गड़बड़ है नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर है नहीं, इतनी इंफॉर्मेशन और जानकारी सबूत पब्लिक डोमेन में है, तो आके क्यों नहीं चार्जशीट फाइल करे 302 के साथ? और राणे जो पेन ड्राइव की बात करें उनको क्यों सम्मान नहीं कर रहे हैं? और अगर वो अपने 306 की चार्जशीट भी आगे लेके जाना चाहती हैं, जैसा कि दूसरे लोग या बॉलीवुड के लोग जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अगर वैसे भी आगे लेके जाना चाहती है, कम से कम आगे लेके जाके सबमिट तो करे ताकि फैमिली उसको कंटेस्ट कर सके। सीबीआई ने वो सबमिट ही नहीं कर रही तो फैमिली के पास ऑप्शन ही नहीं है उसको कंटेस्ट और क्वेश्चन करने का। रखा हुआ है चीजों वो रोक के रखा हुआ है, तभी फैमिली भी चुप है, वो वेट। और ये शायद पहले मैं बता दूं, ये भारत का पहला ऐसा केस है जिसमें हजारों के संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने सीबीआई को जानकारी दी है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इतने सारी ऑडियंस आपको देखेगी यूट्यूब और अन्य माध्यमों से, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? सीधी सी बातें देखिए, हमें कहीं ना कहीं भरोसा है और चाहते वो भरोसा कायम हो। उसके लिए जो भी राणे जी कह रहे हैं सीबीआई उनको बुलाए। कूपर हॉस्पिटल के जो अभी एक आए हुए हैं विटनेस जो पोस्टमार्टम किए थे, उनको भी सीबीआई बुलाए, उनसे पूछताछ करे। वो कहते हैं ना निष्पक्ष जांच करे, तो वही करे। और जल्द से जल्द 302 के साथ चार्जशीट सीबीआई फाइल करे। हमको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, इतना ही कर दे हम बहुत। आप लोगों को इतनी मोटिवेशन और एनर्जी कहाँ से मिलती है? सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसी सोल है, उसने लाखों लोगों को कनेक्ट किया है। और आपने ये देखा थे, मैं बता दूं, नागालैंड जैसी इंडस्ट्री को अपने घुटनों पे ले आए। एग्जैक्टली। और नागालैंड में बता दूं, नागालैंड में जब आपदा आई थी, बाकी जगह पे आई थी, जो कि इनके टारगेट ऑडियंस भी नहीं थे, इनकी कोई मूवी रिलीज नहीं होनी थी, तब ये उनको मदद करते थे। वो भी बहुत शांत तरीके से, कोई बॉलीवुड की तरह पीआर एक्टिविटी नहीं करते थे। आम लोगों से आए थे और आम लोगों को ही वो कंट्रीब्यूशन देते थे, सपोर्ट करते थे। सर, जब से आंदोलन आप लोगों ने चलाया, तब से 30 से ज्यादा फिल्मों का बायकॉट हुआ और वो फ्लॉप। सर ज्यादा 2.5 साल हो गए। 2.5 साल से सिर्फ 10% पिक्चरें चली होंगी, 90% पिक्चरें खत्म। आगे अभी भी आप लोग भी इस बायकॉट नहीं रुकेगा, ये नहीं बिल्कुल ये चलेगा, नहीं रुकेगा। बॉलीवुड का कनेक्शन मैं नहीं कह रहा, बोरा कमेटी रिपोर्ट खोल लीजिए, बाकी खोल लीजिए, अंडरवर्ल्ड के साथ है। जब तक ये लोग घुटने के बल पूरी तरीके से नहीं आ जाता है, वो भी आंदोलन चलता रहेगा, रुकेंगे नहीं। बायकॉट बॉलीवुड, सुनील शेट्टी ने कहा योगी आदित्यनाथ को बंद करवा दीजिए। नहीं, उन्होंने होना चाहिए या चलना चाहिए? उन्होंने एक बात कहा था कि वो दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, तो इसका मतलब क्या है? बताइए, योगी जी के सामने जाके कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं वो तो योगी जी के सामने। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, इसका मतलब क्या है? शाम को लेते हैं, रात में लेते हैं, कब लेते हैं? 99% लोग सही है बॉलीवुड में, 1% गलत तो है। वो सुनील शेट्टी की परेशानी बोल रही है। और सुनिए, उनकी यही रिया जेब को चक्रवर्ती जो कि इस केस में एक अक्यूज्ड है, सुशांत सिंह राजपूत, वो तो कोर्ट में सामने बोली थी कि 80% जो है बॉलीवुड जो है ड्रग्स लेती है। तो भाई इन्हीं के देख लीजिए, ड्रग्स में कितने लोग, इन्हीं के लोग पकड़े जाते हैं। ठीक है, आर्यन खान का भी केस हुआ था, उसको बेल मिल गया, उसको वहाँ से वो छूट मिल गई। हम सबको पता है कि बॉलीवुड का दाऊद इब्राहिम कस्कर हो, छोटा शकील हो, अंडरवर्ल्ड माफिया हो, इनके साथ का कनेक्शन है कि नहीं है? ऋषि कपूर तो दाऊद को दाऊद साहब कह रहे थे अपने इंटरव्यू में कि दाऊद साहब से 2 बार मिला। गौरी खान का बिजनेस पार्टनर टोनी अशाई है, जो आईएसआई को फंड करता है। लोगों को सब पता है। और आज की डेट में अगर ये देश जाग रहा है और उसकी आंखें खुल रही है, तो वो सिर्फ एक ही नाम की वजह से, और वो सुशांत सिंह राजपूत। आप मैसेज क्या देना चाहोगे लास्ट में? ये जस्टिस की फाइट कभी नहीं रुकेगी। जितनी मर्जी कोशिश करनी है, जैसे मर्जी करनी है, कर लो, दबा लो। हम यहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं और हर जगह मिलेंगे। ये पब्लिक मूवमेंट है, ऑर्गेनिक मूवमेंट है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। सुशांत की आवाज है, ये सुशांत की आवाज, हम सुशांत की आवाज है। जस्टिस फॉर